हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, एफआईडीए का अपडेट डाटा आ चुका है और जिस तरीके से एफआई ने पिछले दिन आपने देखा 6000 करोड़ के आसपास हमें सेलिंग प्रेशर इनकी ओर से देखने को मिला था। आज की बात करें तो कुछ कम नंबर्स के साथ सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। कल के दिन हमें किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, सो काफी इंपोर्टेंट डे होने वाला है। सभी पर बात करेंगे पोजीशंस के अकॉर्डिंग। डाटा बेस एंड यूएस मार्केट्स में आज काफी बड़ा इवेंट है और किस टाइप से हमारी जो मॉनिटरिंग एफओएमसी की जो मीटिंग है उसमें हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है, नॉट हमारी, बेसिकली यूएस मार्केट्स की, या ओवरऑल एक्सपेक्टेशन किस टाइप से है और किस तरीके से डाटा आएगा तो हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। सभी पर स्ट्रक्चर वाइज स्टार्टिंग टू लास्ट बात करने के लिए ट्राई करेंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना, एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करना। एंड सेकंड फॉरमोस्ट, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है, भले ही गए इस वीडियो के एंड में इस वीडियो को देखकर आपको जब क्लियरिटी देखने को मिल जाए तब आप सब्सक्राइब करिएगा, बट आपको सब्सक्राइब करके रख लेना है। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन एफआईडीआई के डाटा से। यहां पर गैस अगर देखा जाए तो प्रीवियस डे हमने 6000 करोड़ के आसपास एफआईआई की सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था और वो सीधा सा आज मार्केट में मूड माहौल देखने को भी मिला। 1316 करोड़ 1316 करोड़ के आसपास सेलिंग स्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिला है। बट अगर हम यहां पर घरेलू फंड्स की बात करें तो एग्जैक्टली उनके डबल ट्रिपल यहां पर बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिला है। तो आपको थोड़ा सा कॉशियस होकर चलना है। कल किन लेवल्स पर हमें अच्छी से क्लियरिटी आपको दे दूंगा कि किन लेवल्स पर क्या करना है। सो डोंट वरी अबाउट इट, है ना। आपका भाई यहां पर बैठा हुआ है। नाउ स्टार्ट करते हैं। यहां पर एफआईडीआई का जो डाटा देखने को मिल रहा है वो ओवरऑल यहां पर डीआई ने काफी अच्छे नंबर्स के साथ बाइंग किए, एफआई ने छोटे से नंबर्स के साथ सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। नाउ थोड़े से ग्लोबल क्यूज को ट्रैक कर लेते हैं। ग्लोबल क्यूज को गैस ट्रैक करें ये थोड़ा सा आज का दिन नेग्लेक्ट करिएगा, बिकॉज डाउ फ्यूचर्स किस टाइप से मूव करता है वो टोटली एफओएमसी की मीटिंग पर डिपेंड करेगा, है ना। सो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ ओवरऑल अभी तक जिस टाइप से मूवमेंट हो रहा है यहां पर इसके अकॉर्डिंग हम प्रेडिक्ट करने के लिए ट्राई करते हैं। जिस टाइप से ऑलमोस्ट पूरे वीक हम करेक्ट होते हुए देखने को मिले हैं, मैं आपसे कहता हुआ आ रहा था जिस टाइप से यूएस मार्केट्स की क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी है तो हमें फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग देखने को मिलना चाहिए। नाउ यहां पर यूएस मार्केट्स अगर हम देखें तो डाउ फ्यूचर्स जो है अभी फिलहाल 161 पॉइंट के साथ पॉजिटिव टेरिटरी में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। एसएंडपी 500 की बात करें वो यहां पर 20 पॉइंट्स नेगेटिव टेरिटरी में क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। नेस्डैक की बात कर लें 65 पॉइंट, ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी वी कैन से, यहां पर नेगेटिव क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। तो यहां पर ओवरऑल यूएस मार्केट्स की ओर से देखा जाए तो ओवरऑल एक नेगेटिव साइड ही स्ट्रक्चर बन रहा है। एक गैप डाउन ओपन होने के चांसेस हैं या फ्लैट टेरिटरी में ओपन होने के चांसेस हैं। सो इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी। नाउ चलते हैं यूरोपियन मार्केट्स को ट्रैक कर लें। यूरोपियन मार्केट्स सभी इंडेक्सेस यहां पर ओपन होते हुए देखने को मिल रहे हैं। यहां पर आप देखोगे तो फुटजी में अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्टली एक फ्लैट टेरिटरी में मूवमेंट होता हुआ देखने को मिल रहा है। कैक की बात कर लें एग्जैक्टली एक सपाट टेरिटरी में यहां पर भी। इंडेक्स की बात करें 47 पॉइंट पॉजिटिव में यहां पर मूवमेंट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यूरोपियन मार्केट्स की कैटेगरीज के अकॉर्डिंग यहां पर ओवरऑल एक पॉजिटिव मूड माहौल देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव टू फ्लैट हम कह सकते हैं। अब यहां पर चलते हैं सीधे से हमारे मार्केट्स एशियन मार्केट्स की ओर। एशियन मार्केट्स में हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर आप देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी जो हमारा है अप्रॉक्सीमेटली एक सपाट टेरिटरी में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। निकेई 225 की क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है, 282 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। स्टेट टाइम्स की बात करें 20 पॉइंट्स नेगेटिव एंड हैंगसेंग की बात कर लें तो यहां पर 164 पॉइंट पॉजिटिव में हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो ओवरऑल एशियन मार्केट्स के इंडाइसेस को ट्रैक किया जाए तो यहां पर फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग ही देखने को मिलना चाहिए, बिकॉज निकेई ने अच्छे खासे नंबर्स के साथ यहां पर क्लोजिंग दी है नेगेटिव में। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है ग्लोबल क्यूज के अकॉर्डिंग। अब थोड़ा सा टेक्निकल वाइज यहां पर मार्केट्स को ट्रैक कर लेते हैं, उसके बाद जस्ट हम पोजीशंस पर चलेंगे और कौन कितना इंपोर्टेंट हर्डल है वो यहां पर जानने के लिए ट्राई करेंगे। नाउ फर्स्ट वन, यहां पर आज की जो ऑलमोस्ट क्लोजिंग है, अब देखेंगे सेंसेक्स शेयर्स 102 पॉइंट्स के साथ यहां पर नेगेटिव टेरिटरी में। एंड निफ्टी की बात करें बिलो 24,200 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। सो यहां पर स्पेशली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में काफी अच्छा डिप हमें देखने को मिला। अब कल के लिए हमें किस तरीके से मूड माहौल बना के चलना है उस पर हम यहां पर थोड़ी सी नजर मार लेते हैं। नाउ टेक्निकल वाइज अगर आप मार्केट को समझोगे तो पहले तो आज निफ्टी का जो स्ट्रक्चर बे में मूवमेंट हुआ, अब देखोगे निफ्टी बिगिन द डे ऑन अ नेगेटिव नोट, रिमेन्ड अंडर प्रेशर। यहां पर अच्छा खासा प्रेशर हमें देखने को मिला थ्रू आउट द डे, है ना। तो पूरे दिन आपने देखा यहां पर लोअर लो का कॉन्सेप्ट क्लियर कट फॉलो करता हुआ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्सेस में देखने को मिला, सेटल्ड ऑन अ नेगेटिव नोट 24,199। सो इस टाइप से हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। अब
थोड़ा सा टेक्निकल व्यू अगर हम ट्रैक करें तो यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है गाइस, यहां पर मुझे आपका 100% फोकस चाहिए, 100% आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। नाउ टेक्निकली अगर आप व्यू पॉइंट को देखोगे तो यहां पर निफ्टी इंडेक्स हैज फॉर्म अ रेड कैंडल ऑन अ डेली बेसिस। डेली बेसिस पर यहां पर अच्छी खासी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें देखने को मिल रही है। हैज रिमेन्ड बिलो द 100-day मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो 100 डेज मूविंग एवरेज के नीचे यहां पर ऑलमोस्ट क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इंडिकेटिंग वीकनेस, क्लियर कट वीकनेस यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। आपसे बोला ही था 24,300 और 500 के नीचे अगर वनडे की कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलेगी तब हमें ऑन अ डेली बेसिस या वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग भी हम यहां पर मार्केट में वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी। नाउ करंटली निफ्टी इज प्लेस्ड नियर लोअर एंड ऑफ कंसोलिडेशन जोन, है ना। इफ इंडेक्स मैनेज टू होल्ड, यहां पर आप अगर नेक्स्ट चलेंगे तो यहां पर क्या हमें देखने को मिल रहा है, सी यहां पर हमें देखने को मिल रहा है इफ इंडेक्स, जस्ट गिव मी अ सेकंड, या इफ इंडेक्स मैनेज टू होल्ड टुडेज लो 24,150 का जिस स्टेप से आज लो क्रिएट किया, अब पुल बैक 24,350। नाउ आपसे सेम टैप से सेम चीज बोली थी, 24,300 और 350 का जो एरिया है नाउ वर्क एज अ रेजिस्टेंस एरिया। तो हाउएवर फॉर अ substantial up move the index must sustain above the 100 DEMA, है ना, which is placed 24,360। तो ये आपको काफी क्रूशियल लेवल है, इसको ध्यान में रख के चलना है कल के ट्रेडिंग सेशन में, है ना। अब चलते हैं सीधे से पोजीशंस पर, पोजीशंस के अकॉर्डिंग मूवमेंट देख लेते हैं किस स्टेप से हमें पोजीशंस देखने को मिल रही है। नाउ गुरुवार का ऑप्शन डाटा, गुरुवार के ऑप्शन डाटा पर मैंने आपको कल एक व्यू दिया था, क्या दिया था कि अभी 24,400 का जो एरिया है ये काफी स्ट्रॉन्ग एरिया है, बिकॉज पोजीशंस के अकॉर्डिंग हमने जब यहां पर मूवमेंट देखा था 4 लाख के आसपास थे, और जनरली अगर हम अदर स्ट्राइक प्राइस से इसे कंपेयर करें तो काफी जो हायर पोजीशंस थी वो 24,400 के स्ट्राइक प्राइस पर थी। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि यहां पर 24,400 का जो एरिया है इसके ऊपर निकलना काफी हर्डल, काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा अपनी निफ्टी को। सेम टाइप से आज आपने देखा 400 के ऊपर नहीं निकल के सस्टेन कर पाया, तो ये हमें आज देखने को मिला। दैट्स व्हाई गाइस मैं आपको पोजीशंस दिखाता हूं, आप देखते हैं इसका रिजल्ट्स किस टाइप से मार्केट्स में देखने को मिलता है। नाउ फर्स्ट वन, कॉल साइट का डाटा ट्रैक कर रहे हैं, जो भी लोग न्यू है उन लोगों को बता दूं, हम यहां पर जब भी कॉल साइट का डाटा ऑब्जर्व करते हैं तो यहां पर रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड करने के लिए ट्राई करते हैं, और कौन कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो यहां पर सामने जो जिस टाइप से पोजीशंस इनिशिएट है वो उतना स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है। नाउ 24,200 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है, 3,51,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। 24,300 का जो एरिया है ये अच्छे से एज अ रेजिस्टेंस के टाइप से वर्क करेगा, 4,54,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है, बट एक्सपायरी है, काफी वोलेटाइल मार्केट देखने को मिल सकता है। एक चीज ध्यान में रख के चलिएगा, छोटा प्रॉफिट बनाइए और मार्केट अपना सिस्टम क्लोज करके रख देना, बंद करके रख देना है, किसी भी टाइप से ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है गाइस। आज मेरे आप अगर पेड टेलीग्राम चैनल में भी देखोगे तो मैंने एक ट्रेड दिया था जिसमें हमारे तीनों टारगेट हिट हुए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके बाद मैंने एक भी ट्रेड नहीं दिया। ऐसा क्यों? बिकॉज आप अगर कितने भी बड़े एनालिस्ट बने रहे, आप चाहे 10 से 15 साल मार्केट में स्पेंड अपने किए हो, बट अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं आपको भगवान भी नहीं बचा सकते। एक बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं, तो ओवर ट्रेडिंग एज अ बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नहीं करना है गाइस। हम अगर सेलिंग के स्ट्रक्चर से, सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में मूवमेंट कर रहे हैं तो हमारे फेवर में आ सकता है, बट एज अ बायर्स हमें कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, ये चीजें ध्यान में रख के चलना। नाउ 24,500 एंड 400 विल बी नेक्स्ट, 4,19,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। मुझे नहीं लगता मार्केट इतना इजीली इस लेवल को निकालेगा, यहां पर आप स्टार लगा सकते हैं 24,400 का। 24,500 विल बी नेक्स्ट, 4,57,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। तो ये आपको कुछ लेवल्स हैं जो कि ध्यान में रख के चलना है। और एक और चीज ऐड कर दूं, जिसको भी ये जो सामने आप पीडीएफ देख रहे हो, जो यहाँ पर फोटोज वगैरह देख रहे हो, ये सभी चीजें सेंड की जाती हैं मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में, सो जुड़ना मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन से ही होना है, और आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिल रहा है उससे ही होना है। काफी अदर टेलीग्राम चैनल भी फेक बन चुके हैं जिसमें आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं क्लियरली, 2x 3x के बहाने बेसिकली आपके क्रिप्टो में लगा दिए जाएंगे, डबल ट्रिपल कर दिए जाएंगे। इस टाइप से मैंने आज मेरे एक व्यूअर्स हैं, उन्होंने मुझे बताया कि सर इस टाइप से आपकी नेम से ग्रुप बना हुआ है जिसमें ये इस टाइप से मनी आस्क कर रहे हैं। तो ये चीजें गाइस बच के रहिएगा, नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसी से आपको ऐड होना है। नाउ चलते हैं पुट साइड की पोजीशंस एंड सपोर्ट एरियाज को फाइंड कर लेते हैं। नाउ 24,200 का एरिया हमने देखा, ऑलमोस्ट यहीं पर हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। 2,97,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। 24,150 जिस
स्टेप से आज का लो टेस्ट किया 1,21,000 के अप्रॉक्स पोजीशन क्रिएट है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अगर आज के लो के नीचे आज के लो को ब्रेक करता है और नीचे सस्टेन करता है 24,100 विल बी अ नेक्स्ट 1,95,000 के अप्रॉक्स पोजीशन क्रिएट है एंड राउंड फिगर विल बी अ नेक्स्ट 3,42,000 के अप्रॉक्स पोजीशन क्रिएट है। मुझे नहीं लगता 24,000 के लेवल को इतनी इजीली मार्केट काटेगा, है ना, तो ध्यान में रख के चलना है, काफी बड़ी पोजीशंस इस लेवल पर है। सो अगर मार्केट काटता है और सस्टेन करता है 23,900 विल बी नेक्स्ट 2,24,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। तो ये आपको निफ्टी में ध्यान में रख के चलना है। जस्ट मैं आपको चार्ट पर भी कुछ क्लियरिटी देने वाला हूं, सो वीडियो को लास्ट तक देखना है। बस मेरी गाइस एक ही शर्त है आपसे, है ना। नाउ पुट साइड की बात कर लेते हैं। फर्स्ट वन एज अ सपोर्ट एरिया अगर हम बैंक निफ्टी को ट्रैक करें तो यहां पर हमें क्या देखने को मिला, यहां पर जो हमारा काफी अच्छा सपोर्ट जोन है वो है 52,500 के नीचे ऑलमोस्ट हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। 92,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। नाउ 52,200 यहां पर हमें ऑलमोस्ट क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। 39,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। इसके नीचे अगर आज के लो को ब्रेक करता है और नीचे सस्टेन करता है 52,000 का राउंड फिगर यहां पर नेक्स्ट हमारा सपोर्ट एरिया होगा। 99,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है, काफी स्ट्रॉन्ग एरिया है ना। नाउ 51,800 विल बी नेक्स्ट 21,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। तो ये आपको बैंक निफ्टी में ध्यान में रख के चलना है फॉर द डाउन साइड। नाउ चलते हैं रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड कर लेते हैं। सी फर्स्ट वन अगर हम रेजिस्टेंस एरिया को देखें तो 52,000 ये एक काफी अच्छा एरिया है हमारा। 51,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। इसके ऊपर जो सस्टेन करता है तो 52,000 जिस टाइप से ऑलमोस्ट क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है 47,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो मुझे नहीं लगता गाइस 52,500 का जो लेवल है इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर आ पाएगा इतना इजीली। तो इस लेवल को नोट करके चलना है। इस लेवल के आसपास आए यहां पर आपको सेलिंग प्लान करना है। छोटे से स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ आपको यहां पर सेलिंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज ऑब्जर्व करनी है। पॉइंट टू बी नोटेड 1,41,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। पोजीशंस के अकॉर्डिंग भी आप देखोगे इस लेवल को काटना काफी हार्ड एंड फास्ट हो जाएगा। 52,700 विल बी नेक्स्ट अगर इसके ऊपर सस्टेन किया 69,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। देखने दिखाने के लिए रख लीजिए, बस मुझे नहीं लगता अकॉर्डिंग टू दिस टाइप ऑफ सिनेरियो जिस टाइप से हमें ओवरऑल डाउन साइड के लिए लोअर लो का फॉर्मेट यहां पर क्रिएट करते हुए क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है 52,500 को काटकर मार्केट ऊपर निकले, मुझे नहीं लगता। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्लियर कट, है ना। सो मे बी गाइस आई एम रॉन्ग, बट छोटे से स्टॉप लॉस के साथ यहां पर आपको डाउन साइड के लिए प्लान करिएगा। ये आप ध्यान में रख के चलना है कल के दिन। एक और चीज ऐड कर दूं, जिन लोगों को भी यहां पर हमारे प्रीमियम चैनल में ऐड होना है यहां पर क्लियर कट से भी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे। ये बेसिकली उन लोगों के लिए जो यहां पर ज्यादा एनालिसिस नहीं करना चाहते और उन्हें एग्जैक्ट प्राइस चाहिए जिसमें उन्हें एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉस 3 चीजें दी जाती हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं फर्स्ट मंथ का एज अ ट्रायल आप यहां पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं 2,999 प्लस 18% जीएसटी के साथ 3,539 आपको लास्ट अमाउंट पे करना पड़ेगा। सो इस नंबर पर आप डिस्कशन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपकी किसी भी टाइप की फर्दर क्वेरीज है या आपको हमारे वीकली परफॉर्मेंस, आज की परफॉर्मेंस, कल की परफॉर्मेंस या पूरे ऑलमोस्ट मंथ की परफॉर्मेंस चाहिए तो इस नंबर पर हम आपको शेयर कर देंगे, जिसके थ्रू आप जान सकते हैं कितनी हमारी एक्यूरेसी रेट है। प्रोग्राम्स की कुछ हाईलाइट जैसे कि एक्सपर्ट ट्रेड रिकमेंडेशन, निफ्टी बैंक निफ्टी एंड फीचर, 1 स्टॉक ईच वीक, ट्रेड विद एग्जैक्ट एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस के साथ 1 से 2 क्वालिटी ट्रेड्स आपको दिए जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान में रख के चलना है। तो इसमें जो भी जुड़ना चाहता है पहले आप वीकली हमारी परफॉर्मेंस शीट चेक कर लीजिए, उसके बाद आप मूवमेंट कर सकते हैं। और किस टाइप से हमारी एक्सेल शीट है, किस टाइप से हमारी परफॉर्मेंस शीट है, इस टाइप से आपको शेयर की जाएगी, जिसमें हम क्लियर कट आपको बताते हैं कितने हमारे टारगेट सेट हुए, कितने हमारे स्टॉप लॉसेस लगे, किस दिन हमने क्या किया। सो यहां पर आप देख सकते हैं निफ्टी के जो ट्रेड्स है मैक्सिमम यहां पर हमने कितने पॉइंट्स गेट किए, इतने हमारे टारगेट सेट हुए, कितने हमारे स्टॉप लॉसेस सेट हुए। तो ये ऑलमोस्ट आप 5 दिसंबर से 9 दिसंबर का देख सकते हैं। और जो भी ऑलमोस्ट इससे पीछे का या इससे आगे का 1 से 2 महीने का भी डाटा चाहता है तो वो यहाँ पर नंबर पर डिस्कशन करके ले सकता है ना। तो इसके बाद अपना आप मूड बना सकते हो, है ना, चीजें क्लियर होंगी। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ये बेसिकली ये चेहरा आपको ध्यान में रख के चलना है। कब तक? आज रात तक, है ना। इस चेहरे को ध्यान में रख के चलिए। बेसिकली क्या एक्सपेक्टेशन है, किस तरीके से मूवमेंट होगा, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ एक्सपेक्टेशन क्या है, यहां पर एक्सपेक्टेशन है 25 बेसिस पॉइंट के आसपास यहां पर रेट कट होना चाहिए। 4.25 से 4.5 के आसपास होना चाहिए फ्रॉम द करंट रेट कितनी है 4.5 से 4.75। तो ये छोटी सी चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। 25 बेसिस पॉइंट की कट का यहां पर बेसिकली एक्सपेक्टेशन है।
एज एक्सपेक्टेशन यहां पर मूवमेंट हुआ और पावेल साहब की जिस टाइप से कमेंट्री होगी, जिस टाइप से उनसे क्वेश्चंस आस्क किए जाएंगे, उनका आंसर वो किस टाइप से देते हैं ये भी काफी डिपेंड करता है। तो ये आपको देखकर चलना है। यूएस मार्केट से अभी फिलहाल ओवरनाइट पोजीशंस हम कैरी करके नहीं जाएंगे 1 से 2 दिन, बिकॉज फेड एफओएमसी की जो मीटिंग होती है उसका जो इफेक्ट है वो 1 से 2 दिन मार्केट्स पर देखने को मिलता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलनी है। नाउ सीधे से चार्ट्स पर चलता हूं और चार्ट्स पर हम डिस्कशन करते हैं। नाउ हमने क्या देखा गाइस, सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी की थोड़ी सी आपको वीकली कैंडल के अकॉर्डिंग मूव दिखा देता हूं। नाउ वीकली कैंडल के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा, पहले तो हमने एक लेवल को ब्रीच किया था जो कि 52,500 का था। किस लेवल को ब्रीच किया था, 2 मंथ के बाद हमें एक जोन से मार्केट निकलता हुआ देखने को मिला था बेचारा, जो कि 52,800 या 500 के आसपास था। अब इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर गया था। आज क्या हुआ, आज मिल चुकी है इस लेवल के नीचे क्लोजिंग। नाउ वीकली कैंडल की क्लोजिंग आई नो कि काफी इंपॉर्टेंट होगी, बट वन डे की कैंडल की क्लोजिंग के अकॉर्डिंग यहां पर हमें क्या देखने को मिल चुका है, 52,500 के नीचे क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। अब इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी कि मार्केट एक जोन में ट्राई करेगा फंसने के लिए, जो कि हमारा, अगर आप यहां पर वन डे के चार्ट के अकॉर्डिंग भी देखोगे तो काफी अच्छा जो सपोर्ट एरिया था 52,000। यहां पर आप देखिए, पहले तो एक बॉक्स यहां पर क्लियर करके चलता हूं मैं। किस बॉक्स की मैं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इस बॉक्स की। ये बॉक्स कितने टाइम का था, यहां पर फर्स्ट कैंडल को आप ऑब्जर्व करिए। फर्स्ट कैंडल जो हमारी है वो इनिशिएट हुई थी बेसिकली 3 अक्टूबर 2024। इससे बाहर मार्केट कब निकला, 3 दिसंबर 2024। इससे बाहर निकलता हुआ देखने को मिला। एग्जैक्टली 2 मंथ बाद मार्केट देखने को मिला था इसके ऊपर। हमने क्या किया, जैसे ही इस लेवल के ऊपर हमें वनडे की कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली, हम बेसिकली इस बॉक्स के ऊपर ही ट्रेड करते रहे। अप्रोक्सीमेटली कितने दिन, हम अगर यहां पर दिन वाइज डे वाइज अगर कैलकुलेट करें तो अप्रोक्सीमेटली 14 से यार फर्स्ट सेकंड अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 डेज के आसपास हम विथ हॉलीडेज, है ना। तो यहां पर जो मूवमेंट हुआ इस बॉक्स के ऊपर हुआ। नाउ आज क्या हुआ, आज हुआ ये कि इस बॉक्स के अंदर फिर से यहां पर कैंडल्स की क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है ना। सो कैंडल की क्लोजिंग इस बॉक्स के अंदर देखने को मिल चुकी है। अब एज अ इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया यहां पर कौन सा एरिया है, सी यहां पर आप देख सकते हो ये जो एरिया है 51,800 या 700 के आसपास, यहां तक का मूड माहौल बन सकता है अगर मार्केट कल के दिन 52,000 के राउंड फिगर को ब्रेक कर दे। देन वी कैन सी फर्दर अपॉर्चुनिटी फॉर द डाउन साइड एंड 51,800 के आसपास तक मार्केट जाने के लिए ट्राई करेगा। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब सेम तरीके से अपसाइड के लिए जब तक मार्केट कल रेंज दी थी 53,000 की, आज रेंज को छोटा कर रहा हूं 52,500 का लेवल के ऊपर निकल के सस्टेन और वनडे की कैंडल की क्लोजिंग जब तक ना दे, आपको डाउनसाइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखकर चलना है हर एक राइस पर। ये क्लियरिटी आपको दे रहा हूं। तो 52,500 का लेवल फॉर द अपसाइड, 52,000 का फॉर द डाउनसाइड। इसके नीचे अगर निकलता है तो हमें फर्दर गिरावट देखने को मिलेगी और 51,800 या 750 विल बी अ नेक्स्ट सपोर्ट एरिया फॉर द डाउनसाइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है, 51,750 का लेवल, है ना। तो ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलना है कल के ट्रेडिंग सेशन में। आई होप चीजें क्लियर हैं। अब मेरे इंपोर्टेंट लेवल्स आपको दे देता हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में गाइस ऐड हो जाना टेलीग्राम चैनल में, वहां पर इंपोर्टेंट लेवल्स को शेयर करूंगा। लेवल्स आपके लिए तैयार हैं और इस पर थोड़ा सा नीचे के लिए काम करना है बिकॉज मार्केट में फर्दर अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। अब आज के लो को अगर ब्रेक कर देता है और नीचे सस्टेन करता है देन जो नेक्स्ट टारगेट होगा 51,800 750 का होगा फॉर द डाउन साइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब थोड़ी सी स्ट्रेटजीज को और समझ लीजिए। कल मार्केट का बिहेवियर गाइस अगर हम समझें तो सपोज एक फ्लैट टेरिटरी में ओपन हुआ है ना, ऐसा सपोज करके चलते हैं। फ्लैट टेरिटरी में ओपन होके मार्केट ने थोड़ा सा खुलते ही डाउन साइड के लिए मूवमेंट किया और 52,000 के आसपास आया। यहां से थोड़ा सा बाइंग स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल सकता है बिकॉज खुलते ही अगर डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज बनी तो मार्केट ज्यादा आपको डाउन साइड जाते हुए नहीं देखने को मिलेगा। तो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है ना। फर्स्ट वन, मार्केट फ्लैट टेरिटरी में अगर ओपन होता है थोड़ा सा डाउन साइड के लिए मूवमेंट दिखाएगा, 52,000 के आसपास आ सकता है और फिर यहां से अपसाइड के लिए एक मूव दिखा सकता है और फिर अगर 52,350 या 400 के आसपास जाता है। आज का ट्रेडिंग सेशन आप देखोगे अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 कैंडल ने ट्राई किया 52,400 या 380 के ऊपर निकलने के लिए, बट एंड ऑफ द डे सस्टेन नहीं कर पाया। अब
फ्लैट 80 में ओपन होके अगर मार्केट ऊपर जाता है और इस लेवल के आसपास से सेलिंग स्ट्रक्चर दिखाता है, यहां से हम डाउन साइड के लिए एक ट्रेड प्लान करेंगे। फर्स्ट वन हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा आज का लो, सेकंड टारगेट होगा अगर 50 आज के लो को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है 51,800 फॉर द डाउन साइड। ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलनी है बैंक निफ्टी में। आई होप चीजें क्लियर हैं। सेम तरीके से निफ्टी पर आ जाते हैं नाउ। निफ्टी की वन डे की कैंडल की क्लोजिंग हम देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आज का जो लो क्रिएट किया है 24,150 का। अब आज के लो के अगर नीचे निकलता है तो हमें फर्दर गिरावट देखने को मिलेगी और 24,100 विल बी अ नेक्स्ट सपोर्ट फॉर द डाउन साइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। 24,100 एग्जैक्टली यहाँ 24,075 वीकेंड से, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इसको काटकर अगर नीचे आता है तो 24,000 का राउंड फिगर हमें देखने को मिलेगा फॉर द डाउन साइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है ना। अब अपसाइड के लिए किस लेवल के ऊपर निकल के वनडे की कैंडल की क्लोजिंग जब तक नहीं देता आपको डाउन साइड के लिए फर्दर अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती रहेगी, वो है 24,300 का लेवल। इस लेवल को गांठ बांध लीजिए। इसके ऊपर जब तक वनडे की कैंडल की क्लोजिंग ना देखने को मिले और जब तक 15 मिनट की कैंडल की सस्टेनिंग इस लेवल के ऊपर ना देखने को मिले, आपको अपसाइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देगा, अपसाइड के लिए भी देगा। अब एज अ स्कैल्पिंग के पर्पस पर अगर हम आज का मूवमेंट देखें तो हर एक छोटे से पुलबैक पर भी पैसा बनाया जा सकता था। 10 पॉइंट 20 पॉइंट तो वहां पर भी देखे जा सकते थे। बट ओवरऑल जो मेरा कहने का मतलब है, आपको ऑन अ डाउन साइड यहां पर अपॉर्चुनिटीज देता रहेगा जब तक 24,300 के ऊपर नहीं निकल जाता। जो भी लोग समझ रहे हैं तो प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन कि हाँ सर मैं समझ गया हूं, आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो जब तक 24,300 रिपीट कर रहा हूं 3 से 4 बार 300 के ऊपर निकल के सस्टेन ना करने लगे, आपको फर्दर अपॉर्चुनिटी अप साइड के लिए नहीं देखने को मिलेगी। आपको यहां से डाउन साइड के लिए प्लान करना है। तो ये चीजें सिंपल से आपको फॉलो करके चलना है। निफ्टी पर भी इंपोर्टेंट लेवल्स निफ्टी के भी आपको देखने को मिल जाएंगे। डोंट वरी अबाउट इट, लेबल्स आपको हमेशा शेयर कर दिए जाएंगे अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में। तो गाइस यहां पर इस स्टेप से आपको कल का मूड माहौल बना के चलनी है ना। आई होप चीजें क्लियर हैं। अब गाइस यहां पर 15 मिनट का चार्ट जैसे कि आप देखोगे, यहां पर मैं 300 को इतना प्रेशराइज क्यों कर रहा हूं, सी इसकी वजह आज क्या हुआ। आज का ओवरऑल आप स्ट्रक्चर देखेंगे, सी यहां पर क्या देखने को मिला। फर्स्ट वन जिस स्टेप से कल बोला था फ्लैट 80 में ओपन हुआ, तो यहां पर अगर स्टार्टिंग में डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज दिखाता है खुलते ही, तो यहां पर मार्केट स्टार्टिंग में डाउन साइड के लिए काफी स्पीड से नहीं जा पाएगा। एक कैंडल उसे अपसाइड के लिए दिखानी पड़ेगी और जैसी अपसाइड के लिए दिखाई 24,380 के आसपास किया, यहां से डाउन साइड के लिए जैसे ही लॉ को ब्रेक किया फर्दर अपॉर्चुनिटीज देखने को मिली। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, हमें यहां पर एक स्मॉल पुल बैक देखने को मिला। तो मार्केट ने कहां से एक सेलिंग स्ट्रक्चर प्लान किया 24,300 के आसपास से। तो ये सेम चीज आपको फॉलो करके चलनी है। 300 के आसपास अगर आ जाता है, वैसे तो मुझे नहीं लगता अभी आ पाएगा, यहां से डाउन साइड के लिए ही प्लान करके चलना है। तो ये सिंपल सी चीजें आपको फॉलो करके चलनी है। आई होप सभी चीजें क्लियर हैं। इसी के साथ गाइस क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।